लेक्चर 2 का असाइनमेंट डील कर रहा था मैं। असाइनमेंट फिर से, इसके पहले एक क्वेश्चन फिर से देखते हैं, ये वाला। इस पर अभी क्या बताया मैंने कि यहाँ पे 3 चार्जेस है आपके पास, एक ये क्यू है, दूसरा ये क्यू है और तीसरा ये क्यू है। तो यहाँ पे अभी मैंने बताया था कि आपको यहाँ पे इस डायरेक्शन में क्या लग रहा था, F1 या फिर F ही मान लो, F मान लो या F1 मान लो, क्योंकि तीनों बराबर हो। फिर एक फोर्स यहाँ पे लगेगा, दूसरा इस जगह पे, यहाँ पे क्या लगेगा, F, और फिर इस जगह पे भी क्या लगेगा, F, राइट। तीनों F है, प्लस साथ में यहाँ पे ये जो एंगल बन रहा है, ठीक है, ये जो एंगल बन रहा है, ये एंगल कितना, 120 डिग्री का, तीनों के बीच 120 डिग्री का। तो आपको क्या करना है, ये जो नीचे वाले दो फोर्सेस निकाल, और जरूरी नहीं सिर्फ नीचे वाले दो फोर्सेस, आप किसी का भी निकाल सकते हो। आप ये F का निकाल लो, ये F का निकाल लो, या फिर ये F और ये F का निकाल लो। मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि ये दोनों F का, हम लोग किस F का निकालें। तो दोनों के बीच का जो एंगल है वो है 120 डिग्री, और आप लिखोगे क्या, नेट फोर्स F नेट रूट अंडर F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos 120 डिग्री। cos 120 की वैल्यू माइनस कितना, 1/2 पुट करेंगे। पुट करने के बाद यहाँ पे जो वैल्यू आएगी आप देखोगे निकाल के कि ये जो वैल्यू आती है इस डायरेक्शन में, और इस डायरेक्शन में जो फोर्स आएगा वो भी आएगा आपका F का। तो देखो 5 न्यूटन का फोर्स ऊपर लगेगा और 5 न्यूटन का फोर्स नीचे लगेगा, तो नेट फोर्स विल बी 0। तो जब नेट फोर्स ही 0 है तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो आपको पता है ना कि F इक्वल्स टू क्यू ई, तो E इक्वल्स टू F बाई क्यू, तो फोर्स 0 यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड 0, राइट। ये मैंने उस टाइम डील किया था। चलिए इसको इरेज करते हैं थोड़ा। फिर आए थे हम लोग 8वां लास्ट वाला। लास्ट में क्या था कि इस बार ट्राइंगल की जगह पे हम लोग पेंटागन लिए। पेंटागन यानी कि 5, जिसके 5 साइड्स होते हैं। और मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं अपनी बात को, जरूरी नहीं पेंटागन स्क्वायर होता तो स्क्वायर के सेंटर पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता, हेक्सागन होता तो भी उसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता, फोर्स 0 होता। बस प्रोवाइडेड दैट ऑल द चार्जेस शुड बी इक्वल। मतलब यहाँ पे क्यू है, 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 सारा क्यू होना चाहिए, तभी सेंटर पे 0 होगा। अगर कहीं एक भी 2Q हो जाता तो वो वैलिड नहीं होता। आप ट्राइंगल लो, स्क्वायर लो, पेंटागन लो, हेक्सागन लो, हेप्टागन लो, ऑक्टागन लो, कुछ भी, एनीथिंग, उसके सेंटर पे फोर्स हमेशा 0 होगा, उसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा 0 होगा, ठीक है, राइट। तो यहाँ पे इस बार क्या बोल रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा मेरी। 4 particles each having a charge q are placed on the 4 vertices of a regular pentagon। मतलब इस बार पेंटागन है लेकिन चार्ज पांचों जगह प्लेस नहीं किया गया है। कितने चार्जेस प्लेस है, देखिए ओनली 4। ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को, कि क्वेश्चन जो हमने बोला कि 5 प्लेस होना चाहिए, लेकिन प्लेस सिर्फ 4 है, और है क्या, पेंटागन, ठीक है। तो आप सोचो जरा सा, आप सोचो जरा सा कि अगर ये 5 होता तो 5 होता तब सेंटर पे क्या होता, 0 होता, क्योंकि अभी हमने ट्रायंगल के लिए देखा था। स्क्वायर होता तो भी 0 होता। तो हम लोग मान के चलते हैं कि लेट यहाँ पे 5 पार्टिकल और 5 पार्टिकल है, 5 पे यहाँ आपने माना
कि यहाँ पे देखो ये 5 पार्टिकल, और 5 पार्टिकल की वजह से जो यहाँ पे सेंटर पे होगा इस जगह पे ओ क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, 5 मान के चल रहे हैं, ध्यान से मेरी बात को सुनना, 5 मान के चल रहे हैं। मैंने पहले ही बोला कि 5 मान के कोई भी हो सकते वहां सेंटर पे 0 होगा, तो 5 था तो हमने माना कितना 5 की वजह से यहाँ कितना 0। तो देखो क्या लिखा हुआ है, इलेक्ट्रिक फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 4 चार्जेस प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 1 चार्ज, मतलब ये 4 और प्लस ये 1 चार्ज, उसकी वजह से कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा कि नहीं, क्योंकि अभी दिखाया था ट्रायंगल वाला में 0 आया था, स्क्वायर वाला में भी 0 आएगा, पेंटागन वाला में भी 0 आएगा। तो देखो तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 4 चार्ज निकालना है हम लोगों को तो 4 ही निकालना है। क्यों 4 निकालना है, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन में ये दिया हुआ था, देखो ध्यान से यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 4 ही पार्टिकल रखा हुआ है, तो 4 की वजह से निकालना है। तो सोचो कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 4 चार्जेस विल बी, इसको इस साइड को इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 1 चार्जेस को इधर ले जाएंगे राइट हैंड साइड, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 1 चार्ज। ठीक है, माइनस क्या डिनोट कर रहा है कि दोनों फोर्स जो होना चाहिए वो अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए। देखो ये फोर्स इधर लगेगा और ये फोर्स इधर लगेगा, तो हम लोगों को अब 4 चार्ज की जगह निकालने की जगह हमारा काम आसान हो गया है। अब किसका वजह से निकालना है, सिर्फ एक के चार्ज की वजह से, और एक चार्ज की वजह से तो आपको पता है, क्या पता है कि के क्यू बाई क्या होता है आर स्क्वायर, तो यहाँ पे इसके वजह से निकाल दिए, क्यू है तो क्या हो जाएगा के क्यू बाई ए स्क्वायर। तो जितना ये 4 चार्ज के वजह से था उतना ही ये एक चार्ज के वजह से होगा, बस डायरेक्शन जो होगा वो अपोजिट होगा, इसलिए यहाँ पे माइनस आ गया, और क्या आ गया माइनस के क्यू बाई ए स्क्वायर। और क्या है यहाँ पे देखो डिस्टेंस दिया हुआ है ना, डिस्टेंस ऑफ ईच कॉर्नर फ्रॉम द सेंटर इज ए, सेंटर से कॉर्नर का डिस्टेंस कितना है ए है, राइट। ठीक है, तो अगर ये ए नहीं देता, बहुत बार क्या होता है ये ए नहीं देता, तो फिर आपको ए निकालना पड़ता। उस टाइम हम लोग ट्रायंगल लॉ का यूज करते, कैसे ट्रायंगल लॉ का यूज करते वो भी बता देता हूँ। देखो यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करते, यहाँ पे यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करते हैं, यहाँ पे सिमेट्री का यूज करते दोनों में। यहाँ से देखो ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करते, पेंटागन का आपको एंगल पता है 105 डिग्री जो होता था, वहां से इसको डिवाइड करते, ये एंगल निकालते और 90 डिग्री का यूज करके फिर ये डिस्टेंस आपको देता, ये डिस्टेंस मान लो आर है, तो आपको ये डिस्टेंस निकालना होता एंगल के पॉइंट। बट वो जी एडवांस लेवल तक का क्वेश्चन है, वो आपको नहीं देगा, यूजुअली डिस्टेंस दिया होता है। सीबीएसई में भी, जैक बोर्ड, सीबीएसई जैक बोर्ड में तो ये बहुत कम चांसेस है पूछने के, बट सीबीएसई में पूछता है, और सीबीएसई में पूछता है तो उसमें आपको ये डिस्टेंस दिया होता है, डिस्टेंस, ये डिस्टेंस आपको दे देगा कि ए होता है। ठीक है, सिमिलरली हेक्सागन का भी क्वेश्चन आ सकता था। मान लो यहाँ पे अभी हम लोगों के पास क्या होता, हेक्सागन होता। ठीक है, मैं एक हेक्सागन ड्रॉ कर रहा हूँ, ये हेक्सागन, देखो इसके 6 साइड्स है। ठीक है, सब 6 साइड्स में इस बार क्या क्वेश्चन बोलेगा कि 5 साइड में रखा हुआ है, यहाँ पे क्यू, यहाँ पे भी क्यू, यहाँ पे भी क्यू, यहाँ पे भी क्यू, और यहाँ पे भी क्यू, एक साइड में नहीं रखा हुआ, तो उस टाइम भी, और बोलेगा कि सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए, तो उस टाइम पे भी आंसर आपका यही होगा के क्यू बाई ए स्क्वायर। क्यों, क्योंकि अगर यहाँ पे एक होता, अगर यहाँ पे एक होता तो उसके वजह से हो जाता 0, तो यहाँ पे चार्ज की जगह पे यहाँ पे लिखते 5 चार्ज और यहाँ पे लिखते -1 चार्ज, तो के क्यू बाई ए स्क्वायर फाइनल आता। तो इसका भी जो इसका आंसर है पेंटागन वाला, वही आंसर होता हेक्सागन वाला, बस वहां पे क्वेश्चन क्या चेंज होता कि 4 पार्टिकल की जगह पे 5 पार्टिकल रखा हो। ठीक है, चलो यहाँ पे अब मैं एंड कर रहा हूँ इसको। शेयर, ओके, एक मिनट शेयर। हाँ श्रेया बोलिए, क्या डाउट है? सर एक क्वेश्चन है, स्क्रीन शेयर करें आ जाएगा? हाँ हाँ बोलिए। सर क्वेश्चन नंबर 6।
Question number 6. An electron moving with the speed of this parallel to electric field of a strength this arrange so how far will the electron travel. अभी वैसे ये क्वेश्चन इस टॉपिक को मैंने डील नहीं किया है बट स्टिल मैं आपको मेंशन कर दे रहा हूँ. देखो आपको स्पीड दिया हुआ है, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल दिया हुआ है. तो आप क्या करो, सबसे पहले क्या हो जाएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आपको दिया हुआ है तो आप वहां से निकाल सकते हो एक्सेलरेशन, ठीक है. Yes. और एक्सेलरेशन निकाल के आप s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर यूज कर दो, वहां से आपको दिख जाएगा. एक्चुअली क्या है ना कि देखो आपका जो स्क्रीन है ना, थोड़ा सा आप जूम करोगे क्या, मुझे क्लियरली नीचे के क्वेश्चन, हाँ ठीक है धीरे, और क्वेश्चन पे फोकस करो थोड़ा. ठीक है. देखो हाउ फार विल द इलेक्ट्रॉन ट्रेवल इन द फील्ड बिफोर कमिंग टू रेस्ट. बिफोर कमिंग टू रेस्ट यानी कि आपका क्या हो गया कि वो फाइनल वेलोसिटी उसकी 0 होगी, ठीक है. इनिशियल वेलोसिटी आपको दी हुई है ना, ठीक है. Yes, sir. सबसे पहले आपको फोर्स इक्वल्स टू होता है QE. तो Q E देखो आप दिया हुआ है, यहाँ पे E दिया हुआ है, ठीक है. और Yes, sir. का चार्ज आपको पता है, तो आप F इक्वल्स टू QE से फोर्स निकालो, फिर उसको इक्वेट करो फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन से, और मास आपको इलेक्ट्रॉन का पता है, वहां से आपको मिल जाएगा एक्सेलरेशन किसका, इलेक्ट्रॉन का. और फिर यूज कर लो v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as, वहां पे एक्सेलरेशन की वैल्यू पुट कर दो, फाइनल वेलोसिटी 0 पुट कर दो, इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है, तो आपको मिल जाएगा डिस्टेंस. पहला क्वेश्चन हो गया. क्या पहला क्वेश्चन क्लियर हुआ? Yes, sir. हाँ ठीक है. नाउ हाउ मच टाइम विल इलैप्स, मतलब कितना टाइम यूज होगा, तो v इक्वल्स टू u प्लस at यूज कर लो, फाइनल वेलोसिटी इज 0, इनिशियल वेलोसिटी इज गिवन, एक्सेलरेशन आप निकाल चुके हो, वहां से टाइम आ जाएगा. सर इसमें एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा. हाँ एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है. सर इसमें मेंशन भी तो कर दिया रिटार्ड इट्स मोशन. हाँ मेंशन कहाँ किया है, रिटार्ड, उससे कोई मतलब नहीं. आपको रिटार्डेशन का मतलब हुआ कि आपको वो चीजें नेगेटिव लेनी है. अगर आप रिटार्डेशन नहीं कंसिडर करोगे ना, रिटार्डेशन का मतलब क्या हुआ, नेगेटिव एक्सेलरेशन. तो वो रिटार्डेशन इसलिए मेंशन कर रहा है कि उसकी वेलोसिटी कम हो रही है, बस इसलिए. तो इसीलिए तो फाइनल वेलोसिटी 0 लिया है. अच्छा. ठीक है, Yes, sir. क्लियर हुआ? Yes, sir. चलो ठीक है. और लास्ट क्वेश्चन है, इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड्स अब्रप्टली आफ्टर 0.8 सेंटीमीटर देन what fraction of its energy will the electron lose in traversing it. ओके ठीक है. देखो तो स्टार्टिंग में जो वेलोसिटी थी, सिर्फ वेलोसिटी थी, उसके पास कोई पोजीशन नहीं था, तो वेलोसिटी की वजह से कौन सा एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी क्या, हाफ mv स्क्वायर, ठीक है. Yes, sir. सर क्वेश्चन पहले समझ में ही नहीं आया. अच्छा अभी समझ आ गया, सी नंबर क्वेश्चन नहीं समझ में आया. क्वेश्चन समझ नहीं आया, ठीक है. क्या बोलता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब 0.8 सेंटीमीटर, चलो मैं एक 0.8 सेंटीमीटर तक क्या होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड है, और 0.8 सेंटीमीटर के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड हट जाता है, ठीक है. तो जैसे ही चार्ज जो है वो 0.8 सेंटीमीटर से बाहर निकलेगा, तो उस टाइम इलेक्ट्रिक फील्ड हट गया, तो उसका वेलोसिटी कुछ तो कम हुआ होगा ना, क्योंकि फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है. तो काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हुआ होगा उसका पोटेंशियल एनर्जी. तो वही बोल रहा है कि कितना एनर्जी उसका जो है वो खर्च हो गया होगा, आपका मतलब चेंज हो गया होगा, ठीक है. Yes. What fraction of its energy will the electron lose in traversing it. मतलब 0.8 सेंटीमीटर का डिस्टेंस को ट्रैवर्स करने के लिए वो कितना एनर्जी खर्च कर चुका होगा, एनर्जी कितना लूज कर चुका होगा. क्लियर हुआ? Yes, sir. अब आप टोटल एनर्जी उसका निकाल लो. सबसे पहले क्या, टोटल एनर्जी हाफ mv स्क्वायर, ठीक है. फिर हाफ mv स्क्वायर निकालने के बाद आप उसका पोटेंशियल एनर्जी निकाल लो. वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालेंगे, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट से. Yes, sir.
डिस्प्लेसमेंट आपका दिया, हाँ 0.8 सेंटीमीटर, यस सर, और 0.8 सेंटीमीटर आपको डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है। फोर्स आप क्यू से निकाल सकते हो, तो फोर्स आप क्यू से निकाल सकते हो, तो हो जाएगा क्यू ई, यानी कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड जो दिया हुआ है, और इंटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट यानी 0.8। और बिकॉज फ्रैक्शन पूछ रहा है, फ्रैक्शन देखो क्वेश्चन क्या है, फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन का मतलब होता है कि जितना एनर्जी लूज किया अपॉन टोटल एनर्जी, और टोटल एनर्जी कितना था, ये वेलोसिटी था, तो हाफ mv स्क्वायर से डिवाइड कर दो। यस सर, क्लियर? यस सर, थैंक यू। और किसी को डाउट है? असाइनमेंट 2 या कोई भी, जरूरी नहीं असाइनमेंट 2, कोई और भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हो, ठीक है? तो कोई भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट है तो आप पूछ सकते हो। श्रेया, आपका डाउट क्लियर हो गया तो आप हैंड लोअर कर लो, उस वहीं पे ऑप्शन होगा। किसी को कोई डाउट नहीं? असाइनमेंट 2 में किसी को भी डाउट है? चलो मैं कुंदन, कुंदन कुमार, आपको आवाज आ रही है मेरी? कुंदन, आपको आवाज जा रही है मेरी? अच्छा, आज आपका फर्स्ट क्लास है? वाह, बहुत अच्छे। चलो, और बाकी दिव्या, आपको क्लियर हो गया? आपको आवाज आ रही दिव्या मेरी क्लियर? यस सर, क्लियर हुआ? डाउट्स, कोई दिक्कत? यस, नो सर। और रोशन कुमार मोदी, रोशन, रोशन, आपको आवाज आ रही है? आवाज आ रहा है? चलो ठीक, क्लियर हो गया? कोई दिक्कत है? ठीक है, ओके, चलो। और बाकी लोगों को कोई डाउट है तो आप हैंड रेज करके पूछ सकते हो। कल से हम लोग नेक्स्ट क्लास से न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे, इसके आगे का टॉपिक देखेंगे। पुराने टॉपिक्स में शिवनंदन, नो सर, असाइनमेंट्स में तो दिक्कत नहीं सर। लेक्चर नंबर 2 का नोट्स में सर एग्जांपल्स। लेक्चर नंबर 2 का नोट्स में, ओके। चलो मैं शेयर करता हूँ, देखता हूँ, रुक जाओ। बोलिए, लेक्चर नंबर 2 का नोट्स में कौन सा पॉइंट में क्या दिक्कत है? एग्जांपल नंबर 1 सर। एग्जाम्पल नंबर 1, ओके। वैसे उसमें से कुछ पॉइंट जो है ना, वो मैंने अभी दिया नहीं है, वो आगे जाकर के गॉस लॉ में होगा, डील होगा, बट फिर भी मैं देख लेता हूँ क्या आप बोलना चाह रहे हो। कौन सा एग्जाम्पल नंबर 1? ओके, ये वाला।
यस सर। ठीक है, चलो इसको वैसे तो मैं गॉस लॉ में डील करने वाला हूँ, बट फिर भी हम लोग देखते हैं थोड़ा इसको। चलो देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है ना कि थिन स्फेरिकल कंडक्टिंग सेल है। तो थिन स्फेरिकल कंडक्टिंग सेल का मतलब ये होता है, सेल मतलब देखो सबसे पहले सेल समझो। सेल का मतलब खोखला, अंदर से खोखला होगा। टेनिस बॉल देखे हो ना, टेनिस बॉल अंदर से खोखला होता है, तो उसको हम लोग सेल बोलते हैं। ठीक है, तो एक पतला सा कंडक्टिंग, अब कंडक्टिंग यहाँ पे है तो कंडक्टिंग का मतलब कंडक्टर वो कंडक्ट करेगा, सारे चार्जेस होंगे। ठीक है, चार्ज को वो कंडक्ट कर सकता है। तो उसका रेडियस है, अब जो है वो रेडियस उसका 2 है। मतलब समझ लो उसका वो जो टेनिस बॉल होता है वो थोड़ा मोटा होता है, उसका लेयर जो होता है वो मोटा होता है। ठीक है, तो लेयर मोटा होता है तो अंदर वाला का रेडियस कम होगा और बाहर वाले का रेडियस ज्यादा होगा। ठीक है, तो वैसे कुछ है नहीं अभी फिलहाल यहाँ, बट बॉल से आप कंसिडर कर सकते हो। तो उससे क्या हुआ कि वहां पे आपका बोल रहा है कि देखो concentrating with it is another thin metallic sphere cell of radius b greater than a। इसके अंदर एक और बॉल है और उसका आगे वाले का रेडियस पहले वाले का b है और अंदर वाले का a है। ठीक है, कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए रेडियल डिस्टेंस व्हेन r greater than less than a। मतलब पहला बार आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कंसिडर करना है जब क्या हो कि वो दोनों के अंदर हो, आर लेस देन ए। चलो मैं इस पे आपको एक स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ फिर से और उससे समझा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ से उससे ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा आपको। देखो यहाँ पे मान लो एक ये हो गया आपका एक बॉल। ठीक है, इसके बाद आ गया आपका ये दूसरा बॉल। ठीक है, इस पे कुछ चार्ज होगा, मान लो ये बॉल जो है यहाँ वाला, इसका जो रेडियस है, इसका रेडियस ये है a, इसका जो रेडियस है ये है b। इस पे मैं मान के चल रहा हूं कि यहाँ पे जो चार्ज है वो चार्ज है क्यू ए और यहाँ पे जो चार्ज है वो है क्यू बी। ये मान लो कि ये बॉल ए है और ये मान लो कि बॉल बी है। ठीक है, देखो पहला बार पूछ रहा है कि आर, देखो आर तीन कंडीशन में पूछ रहा है। पहला बार आर जो होगा वो आर यहाँ होगा, आर लेस देन ए। देखो पहला केस में आर मैंने जो लिया है वो ए से छोटा है। दूसरा केस में मैं लूंगा कि आर और ए दोनों बराबर है। तीसरा केस में लूंगा आर जो है वो ए से तो बड़ा है मगर बी से छोटा है। ये पहला केस था, ये दूसरा केस है और ये तीसरा केस है। और एक चौथा केस ले रहा हूं जब आपका क्या हो बी के बराबर, ये चौथा केस। और एक और है पांचवा केस, पांचवा केस में कब, जब आपका बी से भी बड़ा। क्वेश्चन में तो 3 ही दिया है, मैं आपको 5 केस कंसिडर करके बताऊंगा। देखो जब पहला केस होगा केस 1, उस टाइम आर क्या है, आर ये पहला केस आर ये ए से छोटा है। उस टाइम देखो इसके अंदर कोई भी चार्ज नहीं है। कंडक्टर के चार्ज हमेशा ध्यान रखना है कंडक्टर के सरफेस पे होता है, कंडक्टर के अंदर सब चार्ज नहीं होता। ठीक है, क्योंकि चार्ज को मास चाहिए। अब ये बॉल जो है अंदर खोखला है तो अंदर कोई मास नहीं है, अंदर कोई मास नहीं है तो अंदर कोई चार्ज नहीं है। जो भी चार्ज होगा वो सरफेस पे होगा। तो देखो ये पहला केस जब आर है तो ये आर में आपका पहला केस है, ये ए से छोटा है तो चार्ज जीरो। तो चार्ज जीरो तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है KQ/R²। चार्ज जीरो तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। ठीक है, पहला एग्जांपल देखो आपका वही होगा।
ए से। देखो पहला 0 लिया है इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, आर लेस देन ए। यहाँ पे देखो ये तीन ही केस कंसीडर कर रहा है, ए बी सी, ठीक है। मैं 5 केस कंसीडर करूंगा। चलो दूसरा केस पे आते हैं। दूसरा केस पे क्या, ये दूसरा आर, जब ए और आर दोनों बराबर होगा। देखो यहाँ पे भी इसका रेडियस ए है और इसका रेडियस आर है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा के क्यू बाई आर स्क्वायर, लेकिन इस बार क्यू की जगह पे हमको लेना है क्यू ए, ठीक है, और आर की जगह पे क्या लेंगे ए। तो इस केस में दूसरा केस का जो इक्वेशन आएगा वो आ जाएगा के क्यू ए अपॉन, ये दूसरा केस है, ठीक है, 2 नहीं है, के क्यू ए अपॉन कितना, आर का स्क्वायर, आर यानी कि आर किसके बराबर, ए के बराबर। तो दूसरा केस का हो जाएगा के स्क्वायर। पहला केस का क्या था, पहला केस का था 0। अब आएगा तीसरा केस, ये आपका नोट्स में कंसिडर किया हुआ है कि इस बार जो आर होगा वो ए से बड़ा होगा लेकिन बी से क्या होगा, छोटा होगा, ठीक है। तो देखो जब बी से बड़ा है, बी से छोटा है और ए से बड़ा है, तीसरा केस वाला देखो, ए से बड़ा है और बी से छोटा है, तो यहाँ पे हम लोग इमेजिनरी स्फीयर कंसीडर करेंगे। इमेजिनरी मतलब कि ऐसा हम लोग मानेंगे कि यहाँ पे कोई स्फीयर रहा होगा, जबकि वो रहेगा नहीं, ये हम लोग का इमेजिनरी, ठीक है। तो इसमें चार्ज कितना देखो, तो ये इमेजिनरी स्फीयर के चार्ज अंदर कितना है, अंदर तो मास है ना, ये छोटा वाला बॉल, तो मास कितना क्यू है, लेकिन डिस्टेंस तो ये आर ही रहेगा। तो तीसरा वाला का केस का जो होगा वो होगा के क्यू, चार्ज उतना ही है, ध्यान से देखो, के क्यू ए बाई ए की जगह पे देखो अभी बराबर नहीं है ना, तो बराबर नहीं है तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, आर स्क्वायर। फिर आएगा चौथा केस, चौथा केस में जब लेंगे तो देखो क्यू बी और क्यू ए दोनों ऐड हो जाएगा ना। इस बार चौथा केस में यानी सरफेस पे पहुंच गए, चौथा केस देखो इस बार आर जो है वो यहाँ पहुंच गया, तो इस बार जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो दोनों के वजह से होगा, इस वाले के वजह से भी और इस वाले के वजह से भी। तो दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड इस बार क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, ठीक है। लास्ट वाला केस जो इससे बाहर, तो बाहर वाले केस में दोनों का डिस्टेंस बस आर लेंगे। तो वापस से नोट्स पे आते हैं, देखो यहाँ पे दूसरा वाला केस में सिर्फ के क्यू बाई आर बी स्क्वायर लिया है, इस वाले का 0 लिया, और तीसरे वाले में जो बाहर रहेगा बी से बड़ा, तो बी से बड़ा रहेगा तो सारा चार्ज कंसीडर करना पड़ेगा, क्यू ए भी, क्यू बी भी और क्यू सी भी, यानी कि एक में क्यू माइनस क्यू और प्लस क्यू। तो फाइनल जो बाहर वाला होगा सिर्फ उसका लें, ठीक है, फाइनल, क्योंकि बाहर वाला अभी मैंने जो किया था स्क्रीन शेयर, देखो फिर से वापस से उसी बोर्ड पे जा रहा हूं, जब लास्ट वाला ये पांचवा केस लेंगे, ये पांचवा केस, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ किसका चार्ज कंसीडर करेंगे, ये वाला क्यूबी को, तो वो सिर्फ बाहर वाले का चार्ज को कंसीडर कर रहा है, अंदर वाले का नहीं कर रहा। अब आप बोलोगे कि सर अंदर वाले का क्यों नहीं कर रहा है, तो इंडक्शन हो जाएगा। यहाँ पे मान लो +5 कूलम का चार्ज है, ठीक है, तो यहाँ पे बता दो तो क्या चार्ज हो जाएगा, -5 कूलम का चार्ज। क्यों -5 कूलम का चार्ज, इंडक्शन की वजह से। इंडक्शन बताया था, याद कीजिए कि कंडक्टर जब भी होता था तो वहां पे क्या हो जाता था, चलो यहाँ, ठीक है, तो ये हो गया आपका यहाँ पे -5 कूलम। तो फाइनल आपका कौन सा चार्ज लेना है, सिर्फ बाहर वाला क्यू बी, इसीलिए वो सिर्फ क्यू और क्यू को कैंसिल आउट करके सिर्फ बाहर वाला चार्ज लेना। क्लियर सबको, शिनंदन आपका एग्जाम्पल क्लियर हुआ।
सुरेंद्र है या चले गए? अच्छा है। अनम्यूट म्यूट अनम्यूट ऑन। सुरेंद्र आपका डाउट क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है, बाकी और किसी को डाउट? वैसे वो जो टॉपिक मैंने जो एग्जांपल दिया है वो एग्जांपल आपका मतलब कि बोर्ड लेवल का नहीं है, कंपटीशन लेवल का है, ठीक है? तो उसको वहां पे लिख लीजिएगा OFC ओनली फॉर कंपटीशन। जो भी नोट्स अगर आप लिख रहे हो तो वहां पे लिख लेना OFC ओनली फॉर कंपटीशन, क्यों बोर्ड्स में नहीं पूछे। तो बाकी और किसी को डाउट? अभी भी टाइम है, आप हैंड रेज कर सकते हो। देखो मैं एक चीज और बोल रहा हूँ, लास्ट क्यों नहीं आया, लास्ट क्वेश्चन नहीं आया। लास्ट क्वेश्चन में एक ही चीज समझाया, मैं स्क्रीन शेयर किया था अभी मैंने, उसमें एक ही चीज समझाया कि जब अंदर वाला लेंगे तो सिर्फ उसका चार्ज लेंगे, और जब बाहर वाला लेंगे तो दोनों का चार्ज कंसिडर करना होगा। लेकिन इंडक्शन की वजह से अंदर माइनस का चार्ज कंसिडर होगा, जो आपका फाइनल सिर्फ बाहर वाले का हो जाएगा। आप एग्जाम्पल में देखना, एग्जाम्पल में समझाना समझना, मैंने जो अभी समझाया है अब उसको उस एग्जाम्पल को पढ़ना, अब आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है? नोट्स में दिया हुआ है। मैं फिर बोल रहा हूँ, जितने क्वेश्चन ज्यादा आप सॉल्व करोगे उतने ज्यादा अच्छा होगा। तो असाइनमेंट के अलावा अगर आपके पास कोई PDF है, कोई बुक है या बुक आप लेके गए हो तो आप उसको सॉल्व करना स्टार्ट करो, ठीक है? वरना बाद में आपको दिक्कत होगा, ठीक है? सबको मैं अनम्यूट कर चुका हूँ, सब जिनको भी बोलना आप अनम्यूट कर सकते हो। सर हाँ बोलिए। सर लास्ट क्वेश्चन ना पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड वाला जो समझाए, हाँ जो हाँ मैं स्क्रीन शेयर की थी हाँ 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 सर, उसमें नहीं निकला। पहले फोर्स निकाले QE से, हाँ हाँ उसके बाद MA से इक्वल Q से एक्सलेशन निकाल लिए, हाँ, ठीक है। फिर V स्क्वायर इज इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2AS से S निकाल लिए सर, फिर भी नहीं आया आंसर, कुछ नहीं हो रहा। कन्वर्जन कन्वर्ट किए उसको, किसमें? और डिस्टेंस को सेंटीमीटर में दिया हुआ है, उसको मीटर में कन्वर्ट करना है। यस कर दिए, काट दिए। दिखाइए, आप स्क्रीन शेयर कीजिए तो फिर से एक बार। चलो बाकी लोगों को तो कोई डाउट नहीं है ना, बाकी क्वेश्चन असाइनमेंट में डाउट नहीं है ना, वो क्लियर है, ठीक है? तो नेक्स्ट आप लोग रिवीजन करो, आज कोई असाइनमेंट और कुछ भी नहीं है, रिवीजन करो, और कोई क्वेश्चन होगा या पुराने टॉपिक से जो डाउट होंगे वो नेक्स्ट क्लास में आप डील कर लेना, ठीक है? बाकी मैं तब तक आप लोगों का F equals to QE 1.6 into 1, ठीक है? राइट। एक्सेलरेशन, अच्छा आपने एक्सेलरेशन माइनस नहीं लिया है, एक्सेलरेशन माइनस लो, चार्ज माइनस होता है इलेक्ट्रॉन पे। यस सर। सॉरी सर, क्या? तो सर सिर्फ नेगेटिव हो जाएगा ना? हाँ हाँ, सर तो सिर्फ माइनस, नेगेटिव हो जाएगा ना? हाँ तो यहाँ माइनस होगा तो तो वैल्यू वैल्यू पूरी चेंज हो जाएगी ना। सर ये भी तो नेगेटिव में आएगा, V स्क्वायर इज इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2AS, तो V 0 है, तो ये इधर नेगेटिव में आएगा, तो फिर माइनस माइनस हो जाएगा ना? प्लस हो जाएगा, ठीक है? राइट। और देखता हूँ, रुक जाओ, 1.6 19 10 to the power minus 16 9.1 10 to the power minus 31 के लिए, ठीक है? राइट। नेक्स्ट पेज पे करूँ, यहाँ तक तो आपका डिस्टेंस कितना आ रहा है आपका फाइनल? 8.62 into 10 to the power minus 2। 8.16 into 10 to the power minus 2, तो वैसा ही कुछ तो था आपका आंसर में।
आप हो सकता है एक मिनट रुक जाओ, एक्सेलरेशन 16 सर आंसर में था 0.071 मीटर। आंसर में कितना था? 0.071 मीटर। तो कैलकुलेशन कुछ दिक्कत लग रहा है क्या? किसमें मैं चेक करती हूँ। So 16 हाँ श्रेया, आपने ये 1.45 जो लिया है ना, ये आपका रॉन्ग है। ये आप करके देखो, 0.175 आ रहा है। देखो 16/91, हाँ 16/91 जो आपने किया है ना, यस सर। वो 0. सॉरी हाँ समझ में गया। ठीक है, ओके यस सर। ठीक है। चलो बाकी लोगों को क्लियर है ना? मुझे प्रॉब्लम है हाँ क्या प्रॉब्लम है ज्योति, बताइए। सर। कल तो मेरा क्लास हुआ नहीं, आज भी पूरा नहीं हुआ, तो भेज दीजिएगा। आप क्या कहते हैं तो व्हाट्सएप? आज हाँ बोलिए। आज तो पूरा कर भी नहीं पाई क्लास में। हाँ कभी कनेक्ट, कभी रॉन्ग बता देता है। तो वो तो होगा ही ज्योति, वो तो थोड़ा उतना प्रॉब्लम होगा ही। कोई आप अगर डाउट है ना, पहले किसी एक से, आप गर्ल्स मौसमी से या किसी एक से कांटेक्ट कर लो, उनसे कुछ पूछ लो कि पिछले क्लासेस में क्या हुआ है। फिर आप अगर नहीं हो पाएगा तो आप मेरे से कांटेक्ट करना, मैं बता दूंगा, ठीक है? यस सर। चलो बाकी मीटिंग एंड हो रहा है आज, मतलब इतना ही है, टाइम खत्म हो चुका है। बाकी जो क्वेश्चन दिए हैं, थैंक यू, सेम टू यू। चलो बाकी जो क्वेश्चंस हैं और नोट्स हैं उसको पढ़िए, और क्वेश्चंस हैं आपके पास अगर तो बनाइए उसको, ठीक है? चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं। बाय बाय एवरीवन। थैंक यू सर। वेलकम।